भारत में एक शहर है जो सपने देता भी है और उन्हें तोड़ता भी है। नाम है कोटा। हर साल 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं और कुछ वापस नहीं आते हैं। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये भारत के एजुकेशन सिस्टम की असली तस्वीर है। कोचिंग सेंटर्स जो कभी मदद करने के लिए बनाए गए थे, आज वो बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। लेकिन माँ बाप यही सपना देखते हैं कि उनका बेटा या बेटी जाएगी और आईआईटी में एडमिशन लेगी, लेकिन वो सपना किस वक्त नाइट वेयर में बदल जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कोचिंग माफियाज के ऊपर और कोटा के साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर के ऊपर और सिस्टम के फेलियर के ऊपर। तो आपको अगर इन सब जानकारी के बारे में जानना है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और जानिए कि किस तरीके से कोचिंग आप सबसे पैसा लूट रही है। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री आज 58,000 करोड़ की है। मतलब अगर तुम्हारे घर के आसपास 5 बच्चे हैं तो 5 में से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग जा रहे होंगे। तो बेसिकली कोचिंग आप सबको इंसान नहीं बना रही है, कोचिंग एक मशीन बना रही है। 2024 में कोटा में 38 से ज़्यादा सुसाइडल केस हुए। इसका मतलब ये है कि हर 10 दिन में एक बच्चा मर रहा है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स ने क्या किया? कोचिंग सेंटर्स ने फैन पर एंटी सुसाइड स्प्रिंग लगा दिए जिससे बच्चे सुसाइड ना कर पाएँ और सुसाइड प्रूफ हॉस्टल बना दिए। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया, सिम्टम का जुगाड़ किया। कोटा एक इमोशनल आईसीयू बन चुका है जहां प्रेशर है, आइसोलेशन है और कंपटीशन है, जिसकी वजह से हर एक बच्चा एक कॉर्नर में जाता जा रहा है और पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब हमें आईआईटी निकाल के दिखाओ। लेकिन आईआईटी का फॉर्म किसी हेल्थ मैनुअल के साथ नहीं आता है। किसी को नहीं पता वो बच्चा वहाँ पे रो रहा है, पढ़ रहा है, डिप्रेशन में है या उसको क्या प्रॉब्लम है। बस सबको रिजल्ट चाहिए कि हमने तुम्हें भेजा है तो आईआईटी निकाल के दो, नीट निकाल के दो। लेकिन कभी आप सबने ये सोचा है कि ये सिस्टम ऐसा क्यों बन गया है? क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक पूरा कोचिंग बिजनेस बन चुका है और बच्चे जो है वो धीरे धीरे करके इंसान कम और मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं? तो ये सिस्टम बना ही कैसे? तो जवाब है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल फेल हो गए। सीबीएसई का सिलेबस पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुका है। स्टेट बोर्ड्स में अभी भी टीचर्स नहीं आते हैं और करियर काउंसलिंग के नाम पर कुछ है ही नहीं इंडिया में। कोचिंग सिस्टम एक वैक्यूम तो फिल कर रहा है, लेकिन वो एक टॉक्सिक वैक्यूम फिल कर रहा है। आपके बच्चे को करियर चाहिए होता है लेकिन सिस्टम उसे रैंक के पीछे दौड़ाता है। स्किल बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप सब सेकेंडरी बना दिया गया है। सिर्फ जो फर्स्ट हैंड है वो है कि एक एनआईटी या आईआईटी या फिर नीट क्लियर करके एक अच्छी जॉब को पाओ। हमारे देश में पहले एग्ज़ाम होता है और फिर लाइफ को कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम सब ये सब भूल रहे हैं कि ज़िंदगी पहले है और ये छोटे मोटे एग्ज़ाम बाद में है। तो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज काम कैसे करती हैं? कोचिंग इंडस्ट्री काम कर रही है साइकोलॉजिकल फियर पे। वो पूरा गेम साइकोलॉजी का खेलते हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ों से चल रही है। पहला है डर कि अगर तुमने यहाँ से नहीं पढ़ा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा है इनसिक्योरिटी दिखाना कि ये काम तुम खुद से तो कर ही नहीं सकते, तुम ये पेपर खुद से नहीं निकाल सकते हो। और तीसरा है एक आशा दिखाना कि यही सर हैं जो सिर्फ तुम्हारा ये पेपर क्रैक करवा सकते हैं, तो उन पे ट्रस्ट करो। तो हर स्टूडेंट को ये फील करा दिया जाता है कि तुम सेल्फ मेड तो बन ही नहीं सकते। और ये एक तरीके का अजीब सा इमोशनल ब्लैकमेल है जहाँ तुम्हारे सपने हमें पैसे देने से ही पूरे होंगे ये दिखाया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट पढ़ तो रहा होता है लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहा होता, वो पढ़ रहा होता है फेल होने के डर से। तो अब जब लर्निंग ही पूरी फियर बेस्ड हो जाएगी तो उसका आउटकम क्या आएगा? उसका आउटकम आएगा डिप्रेशन, डाउट और डिस्ट्रैक्शन। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है? ये वो हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये सक्सेस स्टोरी का मसाला लेके आते हैं। ये बोलते हैं हम 3 बार फेल हुए लेकिन आज हम करोड़ों कमा रहे हैं। उन्होंने फेल किया, उन्होंने सबक लिया, लेकिन तुम्हारे फेलियर से वो पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेंडिंग लेक्चर्स आते हैं कि वाई आर यू फेलिंग, हाउ टू स्टडी फॉर 16 आवर अ डे, या टॉपर इस तरीके से पढ़ रहा है, टॉपर ये कर रहा है, आप भी ये करो। लेकिन ये चीज़ बहुत समझने की है कि हर कोई टॉपर नहीं हो सकता और ना हर किसी को टॉपर बनने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से स्टूडेंट और ज़्यादा बर्नआउट फील करता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेंटल फटीग वो फेस करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हम कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दें? नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि हम कोचिंग की नीड को ही ख़त्म कर दें। और वो कैसे होगा? वो होगा जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पेशली क्वालिटी टीचर्स रखें। इसके साथ साथ हम करियर काउंसलिंग की शुरुआत क्लास 8th से ही करें। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही बच्चा समझ पाता है
है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उस इंटरेस्ट को साथ लेके वो आगे क्या करियर चूज़ कर सकता है। ये करियर काउंसलिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होनी चाहिए, ये पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ही हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो चुकी है, ये स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए दो ही करियर हैं, या तो आप इंजीनियर बनिए या सिर्फ आप डॉक्टर बनिए। तो उसके लिए करियर काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। ये फोर्सफुल करियर अपने बच्चों पे थोपने से अच्छा है कि उनके इंटरेस्ट को समझो, बच्चा अपने इंटरेस्ट को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपना करियर पाथ चूज़ करे। उसके साथ साथ कोचिंग को रेगुलेट करो। इसका मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ काउंसलर भी कोचिंग्स में आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके साथ साथ वही चीज़ है कि हर स्टूडेंट के लिए वन करियर पाथ को पुश ना करो। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक करियर में फेल हो चुका है, उसका मन नहीं है, फोर्सफुली उसे वो कराया गया और उसमें वो कुछ नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वही करियर उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। उसके अलावा वो दूसरे में भी कुछ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो या उसकी कुछ हॉबी हो। तो अगली बार जब किसी को कहते हो कि कोटा चला जाए या करोल बाग चला जाए या और किसी फेमस कोचिंग सेंटर्स के पास चला जा, वहाँ तेरा फ्यूचर बन जाएगा, तो एक बार ये ज़रूर सोचना कि फ्यूचर किस चीज़ का बनेगा, रैंक का बनेगा या फिर तुम्हारी पीस ऑफ माइंड का बनेगा। तो शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु थिंक्स कोचिंग इज़ द ओनली वे। और याद रखना कि अगर सपना तुम्हारा है तो सफ़र भी तुम्हारा ही होना चाहिए, कोचिंग सेंटर्स का नहीं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।